लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 23 मार्च गुरुवार के दिन मां की व्रत कथा करने और पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ फलदायी होती है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम प्राप्त होता है। साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति संकटों से घबराता नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या करती हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इतना ही नहीं, इसके बाद मां ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे धूप और बारिश को सहन किया। टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और लगातार भगवान शंकर की आराधना करती रही। जब उनकी कठिन तपस्या से भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। वे कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। जब मां ने पत्ते खाने भी छोड़ दिए तो उनका नाम अर्पणा पड़ गया। मां ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। मां की इतनी कठिन तपस्या देखते हुए सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। अभी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से वीडियो देखिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने। मां को सफेद रंग की वस्तुएं दान करें। ओम एम नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान माता को सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं। माता के आगे घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के दूसरे दिन क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करें। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित करें। इस दिन शिक्षा तथा ज्ञान के लिए मां सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए। कुछ मंत्र हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी का ध्यान है वो डाल रहा हूँ, ब्रह्मचारिणी का स्रोत पाठ है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ब्रह्मचारिणी का कवच है वो आपको दे रहा हूँ।
और सब कुछ हो जाने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना करना है माँ का। आह्वान ना जनामी वर्ष न जे पूजा चैप ना जनामी क्षमस्व परमेश्वरी। यानी माता को ये बोलना है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दें माँ, मैं अनजान हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और कल देखिएगा माँ का तीसरा दिन, नवरात्रि का माँ का तीसरा दिन। हम हर दिन का एक वीडियो आपको दे रहे हैं, मतलब 9 दिन तक आपको माँ की पूजा कैसे करनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या माँ को चढ़ाना है, क्या मंत्र है, क्या जाप है और किस तरह आपको करने हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको नवरात्रि में ना नाखून काटने हैं, ना अपने बाल कटवाने हैं, ना आपकी दाढ़ी बनवानी है, और ना ही अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उनके पास आपको नहीं, मतलब उनसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। प्योर आपको 9 दिन आपको सेफली माता जी की पूजा करना है अगर आप कुछ पाना चाहते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। जय माता दी।